Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing well. You all know that we have completed 3 parts of our chapter, that is chapter 5. Now today we are going to start 4th part of our chapter, that is advantage of natural gas. नेचुरल गैस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अकरेंस एंड फॉर्मेशन के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, है ना। ये कहाँ पाई जाती है, कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे ये बनती है। ओके, नाउ टुडे we are going to discuss about advantage of natural gas. Okay, so listen carefully. CNG is a good fuel because it burns easily and produce a lot of heat. CNG एक गुड फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल है, क्योंकि ये आसानी से जल जाती है और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, प्रोड्यूस मीन्स पैदा करना, देना या उत्पादन करना। ओके, इट बर्न्स विथ ए स्मोकलेस फ्लेम, ये एक स्मोकलेस फ्लेम में जलती है ना। एंड कोजेज नो एयर पोल्यूशन, ये जब जलती है तो धुआं नहीं होता है, इसलिए इससे क्या नहीं होता, एयर पोल्यूशन नहीं होता है। ओके, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेज ऑन बर्निंग, ये जलने पे कोई पॉइजनस गैसेज भी प्रोड्यूस नहीं करती है। ओके, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी सॉलिड रेजिड्यू ऑन बर्निंग, जब इसको जलाया जाता है तो इसके पीछे कोई भी सॉलिड अवशेष या रेजिड्यू नहीं बचता है पीछे। अगर और कोई चीज़ हम जलाते हैं, मान लो हमने कागज़ जला दिया, कचरा जला दिया, लकड़ी जला ली, वुड जला ली मान लो, तो उसमें पीछे ऐश बच जाती है ना, राख। लेकिन अगर हम CNG को जलाते हैं या नेचुरल गैस को अगर हम जलाते हैं तो उसके पीछे कोई सॉलिड रेजिड्यू नहीं बचता है। ठीक है, It is a complete fuel in itself and can be used directly for heating purposes in homes and industries. ये एक complete fuel है, इसको जलाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, देयर इज़ नो नीड टू ऐड एनीथिंग एल्स टू इट, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें मिलाया नहीं जाता है। ये कंप्लीट फ्यूल है, इसको डायरेक्टली एज ए फ्यूल यूज़ किया जा सकता है। अंडरस्टूड? It can supplied at homes and factories through a network of underground pipes. इसको होम्स एंड इंडस्ट्रीज़ में एक अंडरग्राउंड पाइप के द्वारा भी सप्लाई किया जा सकता है। ओके, इज इट क्लियर? ओके, एडवांटेज हो गए नेचुरल गैस के। नाउ यूजेज ऑफ नेचुरल गैस। ओके, इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसको एक डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, डोमेस्टिक मीन्स घरों में भी और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी। इट इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशंस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो थर्मल पावर्स होते हैं, थर्मल स्टेशंस होते हैं ना, वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इसमें इसका यूज़ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी एज ए फ्यूल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, इसका यूज़ किया जाता है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, एक हाइड्रोजन गैस के सोर्स के रूप में भी, किसके मैन्युफैक्चर के लिए, फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर के लिए। जैसे कि व्हेन नेचुरल गैस इज हीटेड स्ट्रांगली द मैथेन प्रेजेंट इन इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन, जब इसको बहुत तेज़ी से गर्म किया जाता है, बहुत तेज़ टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जाता है, तो मैथेन जो होती है इसमें वो डिकम्पोज हो जाती है कार्बन में और हाइड्रोजन में, तो उस हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है किसमें, मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स, जिसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, इसका यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग मटेरियल के लिए, किसके मैन्युफैक्चर में, पेट्रोकेमिकल्स। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पेट्रोकेमिकल्स। व्हाट इज पेट्रोकेमिकल्स? दोज मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, वो केमिकल्स जो किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से, तो वो कहलाते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ओके।
फॉर एग्जाम्पल मिथाइल एल्कोहल, एसीटोन, एसिटिक एसिड, बेंजीन, विनाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ये सारे क्या कहलाते हैं? पेट्रोकेमिकल्स, जो नेचुरल गैस से और पेट्रोलियम से ऑब्टेन किए जाते हैं। इज इट क्लियर? पेट्रोकेमिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर ए वाइड रेंज ऑफ यूजफुल मटेरियल्स। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इनका यूज़ किया जाता है एक बहुत ज़्यादा जो यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं ना उनके मैन्युफैक्चर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स देखिए किन किन चीज़ों में पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ किया जाता है, किन किन मटेरियल्स के मैन्युफैक्चर में। फॉर एग्जांपल सिंथेटिक फाइबर्स, ड्रग्स, डाइज, परफ्यूम्स, फर्टिलाइजर्स, इट्स और भी काफ़ी सारे चीज़ें, काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं जिसमें इनका यूज़ होता है। ओके, ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ए ब्लैक गोल्ड। इसके बहुत जो बहुत ज़्यादा इसका कमर्शियल इम्पोर्टेंस है या यूज़ होता है इसका पेट्रोकेमिकल्स का, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है इनको। ओके, मोस्ट ऑफ द एनर्जी दैट वी यूज टुडे कम्स मैनली फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ज़्यादातर जो एनर्जी है जो हम आज यूज़ करते हैं वो अधिकतर कहाँ से आती है? कोल से, पेट्रोलियम से या नेचुरल गैस से। द अमाउंट ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रेजेंट इन द अर्थ इज़ लिमिटेड। कोल और नेचुरल गैस और मीन्स ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका स्टॉक या जो जितने भी ये प्रेजेंट है ये इनका स्टॉक लिमिटेड है, ये नहीं है कि ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। द अमाउंट ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रेजेंट इन अर्थ इज़ लिमिटेड। The known reserves of coal, petroleum and natural gas will last only for about 100 years. ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने साल तक चलेंगे? अभी ओनली 100 साल तक है। ओके, once the present stock of coal, petroleum and natural gas present in the earth gets exhausted, no new supplies of these fossil fuels will be available. और अगर एक बार ये जो सारे फॉसिल फ्यूल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, जो अर्थ में प्रेजेंट है उनको सारी को जब निकाल लिया जाएगा तब ये वापस से अवेलेबल नहीं होगी to us in the near future because it takes millions of years to convert the dead organism into fossil fuels in nature. अगर ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो ये दोबारा से इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी या दोबारा से उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल्स को फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ये नहीं है कि कुछ दिनों बाद ये जो और पेड़ पौधे दबे हैं मिट्टी में इनका वापस बन जाएगा, क्योंकि इसको बनने में लाखों साल लगते हैं। ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस है। ओके, अगर ऐसा होता तो हमारे साइंटिस्ट भी अगर मान लो डेड प्लांट्स और प्लांट्स और एनिमल्स में डेड ऑर्गेनिज्म से इसको प्रिपेयर किया जा सकता तो अपने साइंटिस्ट लैब में भी प्रिपेयर कर सकते थे ना इसको, लेकिन ये लैब में भी प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं। ना ही पेट्रोल हो सकता है, ना ही नेचुरल गैस हो सकती है, ना ही कोल हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, लाखों वर्ष लगते हैं इसमें। अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके, सो फॉसिल फ्यूल्स शुड बी यूज्ड विथ केयर एंड कॉशन एंड नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसलिए इसको बहुत ही सोच समझ के इसका यूज़ करना चाहिए और इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इससे एयर पोल्यूशन भी होता है। द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। फॉसिल फ्यूल्स के यूज से क्या भी बढ़ता है? ग्लोबल वार्मिंग। ये वैसे देखा जाए तो ये दोनों क्या है? फॉसिल फ्यूल्स के डिसएडवांटेज के एडवांटेज हमने डिस्कस किए थे। ओके, तो वैसे ये डिसएडवांटेज हो गए है ना। फॉर मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, डिसएडवांटेज। ओके, ये हेडिंग लिखनी है आपको। वी शुड यूज़ फॉसिल फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, बिकॉज हम इनको आराम से यूज़ कर सकते थे अगर ऐसा होता। इट विल इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये लंबे समय तक बने रहने वाले होते
इट विल रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड लीड टू ए क्लीनर एनवायरनमेंट। अगर इनसे एयर पोल्यूशन कम होता और एक साफ एनवायरनमेंट तैयार करने में हमें हेल्प मिलती। इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर इनसे ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती तो हम इनको आराम से बहुत अधिक मात्रा में यूज़ कर सकते थे। नोट्स, द फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स भी हो सकते हैं या एनिमल्स भी हो सकते हैं, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ ए वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। बताया था ना अभी मैंने कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है एंड इज़ ए वेरी द कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लैब। जो कंडीशंस इसके लिए चाहिए होती है वो लैब में क्रिएटेड नहीं की जा सकती है। मीन्स प्रेशर चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर चाहिए और काफ़ी लंबा टाइम भी चाहिए। तो इसलिए फॉसिल फ्यूल्स को लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। we can minimizing the wastage of fuels in vehicles में कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ड्राइव द व्हीकल्स एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। उसको एक व्हीकल्स को एक निश्चित जो उसकी स्पीड है उसमें चलाना चाहिए, नहीं कि कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज। ओके, स्विच ऑफ द व्हीकल्स इंजन ऑफ ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर ए पर्सन हैज़ टू वेट। अगर कोई कहीं भी हमें वेट करना है या कुछ भी है तो वहाँ पे उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। एंश्योर करेक्ट एयर प्रेशर इन द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स। ये कंफर्म होना चाहिए कि व्हीकल के टायर्स में अच्छे से एयर प्रेशर हो। लो टायर प्रेशर कंज्यूम्स मोर फ्यूल। अगर हवा कम होती है ना टायर्स में तो वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रेगुलर मेंटेनेंस करवाते रहना चाहिए अपने व्हीकल का। ओके, इनफ फॉर टुडे एंड चैप्टर इज़ आल्सो कंप्लीटेड। आज हमारा चैप्टर भी पूरा हो गया है। सो वॉच वीडियो केयरफुली, लर्न वॉल नोट्स and write with fair hand. Okay, thank you and have a nice day.